लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः। आज के सत्संग में बड़ी विशेष बात आई कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को जो बातें नहीं मिली, वो बातें हम लोगों को पढ़ने सुनने को मिल रही है। ये है भगवान की कृपा। अगर अपने पुरुषार्थ से होता तो दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता थी, पहले ही बात मिल जाती। करोड़ों बार हम लोग जन्मे हैं, मरे हैं, परंतु ये भगवान की कृपा है। और कितनी कृपा है कि महाराज जी ने कहा कि सतयुग में भी ऐसी बातें नहीं मिली। तो ये विशुद्ध भगवान की कृपा है। विद्यार्थी कम पास होने वाले होते हैं तो अध्यापक ग्रेस मार्क दे करके पास कर देते हैं। व्यापारी को माल निकालना होता है तो छूट पर बिक्री करता है। ऐसे भगवान अभी छूट पर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के ग्राहक कम हो गए। भगवान की दुकान ग्राहकों के बिना खाली पड़ी है। इक्का दुक्का कोई है ऐसे ग्राहक, तो अब भगवान छूट पर कर दिए कि केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। सदेशी धवन जी ने कहा कि एक बार मैं वृंदावन में खेत में घुमाने के लिए कोई ले गए, तो मटर की खेती हुई थी और उसमें फली नहीं लगी थी। तो अब ये तो शहर में रहने वाले, इनको क्या पता किस चीज़ खेती है। तो साथ वाले से बोले कि ये गायों के लिए घास बोया हुआ है क्या? तो साथ वाले ने कहा नहीं, घास नहीं है। तो बोले मटर है। अब बोले मटर का एक दाना नहीं था, हमने मान लिया कि मटर है। तो जो अनजान है उनको तो घास दिखाई देता है, और जो खेती करने वाले गांव वाले हैं कहेंगे मटर है। अब कोई शहर से व्यापारी आके कहे कि ये तो हरा हरा घास है, मटर का एक दाना नहीं है। मटर तो सफ़ेद होता है, मटर तो हरा होता है। तो किसान क्या कहेगा? तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, ये मटर है। क्यों? क्योंकि किसान को पता है कि इसमें मटर बोया गया था और बाद में इसमें मटर निकलेगा, और जो बीच में दिखाई दे रहा मटर ही है। पड़ोसी की भैंस खा जाती है तो कहते हैं तुम्हारे भैंस हमारी मटर खा गई, अब मटर का एक दाना नहीं है। ऐसे ही सृष्टि के पहले भगवान थे, सबके बीच भगवान हैं, प्रलय के बाद भगवान रहेंगे। ये बीच में हरी भरी नीली पीली लाल खेती है भगवान की। सुनील जी, नींद आ रही है? जानकार को मटर दिखेगा, जानकार को मटर दिखेगा और अनजान को घास दिखेगा। तो अब जानकार किसान तो कहता है मटर है, और अगर श्री धवन जी कहें कि नहीं ये तो घास है,
तो मटर को नहीं जान पाएंगे। वहाँ तो किसान की बात माननी पड़ेगी। आप विद्वान हो तो विद्वान हो, यहाँ तो हमारी बात माननी पड़ेगी। तो जिस विषय के जो जानकार हैं उस विषय की बात माननी ही पड़ेगी। एक बार मैंने खोज किया कि हर विषय के हर लोग जानकार होते ही लादर जी क्या? नहीं होते। गणित का सवाल हल करना है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड क्या होगा, तो बाबा जी कैसे बताएंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो मास्टर साहब बताएंगे। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना है तो अंग्रेजी के अध्यापक बताएंगे, उर्दू वाले उर्दू बताएंगे। तो मैंने क्या शोध किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कि पढ़े लिखे से पूछूं पहले। तो एक डेंटल चिकित्सक हिमाचल प्रदेश में कथा कराए थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? उन्होंने कहा महाराज दाना तो छोटा होता है पर 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब मैं नोट कर लिया। एक प्रोफेसर साहब से पूछा जयपुर, मैंने कहा घनश्याम जी आप बताओ। बोले महाराज जी दाना छोटा होता है लेकिन 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब देखो सब लोग जोर लगा रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर कोई प्रोफेसर, पर सटीक उत्तर नहीं आ रहा है। एक मास्टर साहब से पूछा, बोले 20 किलो। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी, बोले 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे उदित जी, मैंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठा था, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो डालनी ही पड़ेगी। उत्तर मैंने सबका लिख लिया और सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब जिसका खेती बाड़ी का काम है उससे पूछो, तो मिश्रा जी से पूछा। तो मैंने सोचा वो कहेंगे कि बाबा जी बन गए तो बाजरी गेहूं की बात क्यों करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो ऐसा फोन पर लगा, कुछ खा पी रहे थे, बोले 1 किलो। 1 किलो कहाँ, तो 1 किलो कहाँ 40 किलो खेती हो जाएगी। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि जो जिस विषय के जानकार है उस विषय में उसकी बात आंख मूंद के मान लो। ये जो नई पुस्तक आई है इसमें यही लिखा है कि अंधे होकर के मान लो कि सब रूपों भगवान ही है, अंधे होके। और श्री धवन जी ने तो इस बार कही कि अपनी समझ को अलमारी में बंद कर दो, अपनी समझ को अलमारी में बंद कर दो तो दिखेगा कि सब रूपम भगवान है। तो ये बार बार सत्संग करने से दृष्टि चली जाती है। जैसे स्कूटर तो एक बार के किक में स्टार्ट होगा, परंतु उस एक बार के किक लगाने के लिए बार बार किक लगाना पड़ता है। ऐसे ये बार बार सुनने, मैंने कहा ना कि अब तो सत्संग पूरा हो गया, बोले सत्संग हो गया अब सत्संग करेंगे। देखो कितने सावधान हैं सिद्धोन जी, ऐसा नहीं सत्संग हो गया तो अब ताश चौपड़ खेलेंगे। सत्संग हो गया तो सत्संग करेंगे। अब राम राम किया, अब राम राम करेंगे, इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं। तो विशेष बात आई कि भगवान की कृपा नहीं होती तो करोड़ों अरबों व्यक्तियों को जो बातें सुनने को नहीं मिली, हम लोगों को कई बार पढ़ने सुनने को मिल रही है। ये भगवान कृपा है, ये है कृपा। कल की बात बताऊं कि वो आपने मिश्रा जी से बात कराई तो बोले कि मैं रस्तोगी जी के यहाँ गया था, एक कछुआ बाजार है, तो वहाँ पर वो पुस्तकें रखते हैं गीता प्रेस की, बहुत पहले से, हमारे बचपन से ही वो गीता प्रेस पुस्तक रखते थे। तो वो मिश्रा जी गए कुछ फोटो वोटो बनवाने के लिए, तो बोले कि जो है भगवते नमः, साथ गाड़ी उड़ी पर लिखा होगा। बोले भगवते नमः क्या है? देखो पुस्तकें
प्रचार बहुत पहले से कर रहे हैं, उनको भगवत में पहले दिखाई दिया, ओम नमः शिवाय दिखाई दे, ओम नमः भगवते वाद दिखाई दे, हरे राम हरे कृष्ण दिखाई, तब तो चलो ठीक है। ये भगवतन में क्या है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये जो आपका मोफलर है साक्षात भगवान है, यही भगवतन में। देखो ये जानकार की भाषा है ये, कि जो मुफलर है साक्षात भगवान है। और फिर बोले कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो भगवते मन न हो, यानी सब कुछ भगवान ही बने हैं। कितनी सरल बात आ गई, सुनिए जी, आँख खोल बैठो। कितनी सरल बात है कि मोफलर साक्षात भगवान है, कंबल साक्षात भगवान है, गिलास साक्षात भगवान है, कटोरी साक्षात भगवान है, मित्र साक्षात भगवान है, शत्रु साक्षात भगवान है। बर्ताव तो अलग करेंगे परंतु मानने में सब भगवान है। वास्तव में महाराज जी ऐसा नहीं है कि भगवान की जगह ही मफलर दिख रहा है, मफलर की तो सत्ता नहीं है, पर भगवान की है। भगवान की जगह ही मफलर दिख रहा है। भगवान की बात यही है। श्री धवन जी ने कहा कि भगवान ही गाय बने हैं, भगवान ही वृक्ष बने हैं, इसके जगह पर यह होना चाहिए कि भगवान वृक्ष बने, वृक्ष के रूप में भगवान है, गाय के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है, दरी के रूप में भगवान है। इसके जगह पर यह होना चाहिए कि भगवान ही दरी बने हैं, भगवान ही कुत्ता बने हैं, भगवान ही बिल्ली बने हैं, भगवान ही गाय बने हैं। इसके जगह पर यह होना चाहिए। वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है, कहने का ढंग है, परंतु चाहे ऐसे कहो चाहे वैसे कहो, बन गए आप अकेले सब कुछ, बने भगवान ही। गाय है या बने? भगवान ही गाय बने, भगवान ही गाय बने हैं या भगवान ही गाय हैं, एक ही बात हुआ। भगवान ही गाय बने, गाय के रूप में भगवान। हम लोग की आदत बनी है कि गाय के रूप में भगवान, परंतु भगवान ही गाय के रूप में है, भगवान ही स्त्री के रूप में है, भगवान ही पुरुष के रूप में है, भगवान की मोफलर बने हैं, बने हैं भगवान। अब इस बात का पता लग गया तो हम किसी को दुख दे नहीं सकते। मास्टर साहब नींद आ रही है? किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी घाटा पहुंचा नहीं सकते, किसी निंदा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पता लग गया, बेरो पड़ गयो। वो स्वामी महाराज गुरुकुल आश्रम में चूरू में सत्संग करा रहे थे, तो कुछ बच्चे आपस में विद्यार्थी लोग बातें कर रहे थे। तो एक विद्यार्थी बोला कि अरे ज्ञान क्या, ज्ञान क्या? स्वामी महाराज कहते ज्ञान। तो दूसरा बच्चा बोला ज्ञान क्या? बेरो पड़ गयो, पता लग गया, यही ज्ञान है। पता लग गया, था लग गया, अभी तक पता नहीं था। हम लोग तैरते थे बचपन में तो कहते थे था लगाओ। था लगाने का मतलब कि पैर के नीचे मिट्टी जमीन आया कि नहीं आया। तो जमीन नहीं आता था तो कहते थे भी था नहीं लगा, और जब पैर जमीन पर पड़ जाता तो कहते था लग गया। था लग गया मतलब पता लग गया। तो ऐसे पता नहीं था, अब ये सत्संग से भगवान कृपा से पता लग गया कि ओ हो, सब रूपों में तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सन। तो रुपए वाले टाटा बिल्ला तो भाग्य के अनुसार बनेंगे, परंतु बिल्ला संत बनने का ही मौका है। ये बिल्ला संत बनने का मौका है। अपने भाव को बदल दो, सोच को बदल दो, दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। ये गीता का कमाल है। सब महात्मा सुदुर्लभ, केवल भीतर का सोच, भीतर का भाव, और लाल कपड़े पहन करके भी सुल्फा गाजा पीवे तो दुर्लभ महात्मा क्या हो? तो महात्मा के नाम पर कलंक है। तारानगर में कथा होके 8वें दिन में निकल रहा था, तो एक नवयुवक सज्जन आए,
बोले महाराज जी सबसे बढ़िया साधन में बात मिली कि पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन जाओ। अरे महात्मा बनने के लिए तो घर छोड़ो, मकान छोड़ो, पत्नी छोड़ो, पति छोड़ो, हरिद्वार जाओ, जरूरत नहीं है। भीतर का भाव बदल दो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। पूरा सत्संग हो गया। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, यहाँ अंत में यहाँ यही पर आना पड़ेगा कि सब रूपों में परमात्मा ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें किसी मन में कोई बात है पूछो भाई। गलत चीज का विरोध तो महाराज जी करेगा ही करेगा। होते ना सब जगह देखेगा, पर गलत चीज का हाँ, जो गलत का तो विरोध करेगा, विरोध तो होगा, बैन नहीं करेगा। ये बोलते हैं कि आप विरोध मत करो, अपना सुधार करो, दूसरे का मत देखो गलत चीज क्या कर रहा है क्या नहीं। उसमें क्या है कि हम दूसरों गलती देखते हैं तो हम अपने तरफ दृष्टि नहीं जाती। स्वामी महाराज जी का मैं प्रवचन सुना, सैकड़ों प्रवचन सुना वाद्योत्सव पर, तो एक प्रवचन महाराज जी ने ये कहा कि हम लोग सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं, परंतु आप रास्ते से जा रहे हो और आपके पैर के नीचे कोई चींटी दब के मर गई, दबती है, वो आपको अच्छा माने क्या? उसके दृष्टि में तो आप बहुत बुरे हो, उसके दृष्टि में आप हत्यारे हो। तो अब गलती तो होती है, अंधेरे में चल रहा, पैर पड़ गया। तो इसलिए संतों ने कहा कि हम अपना सुधार करना चाहेंगे, वो अपने हाथ की बात है। दूसरे का हम सुधार करना चाहे, किसी के हाथ की बात नहीं है। बाप बेटे का सुधार नहीं कर सकता, गुरु चेले का सुधार नहीं कर सकता, पति पत्नी का सुधार नहीं कर सकता। कोई खुद सुधार करना चाहेगा तो सुधार होगा। अपना सुधार करना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। महाराज जी अपना करे या ना करे, लेकिन विरोध तो करना है, गलत चीज का विरोध तो करना ही चाहिए ना, वो सुधार हो या नहीं। अपना सुधार करे चाहे न करे, ये प्रश्न कैसे आया? गलत ये देखे ही ना। नहीं, अपना तो सुधार करना ही है। हाँ, अपना सुधार तो करना ही है। अपना तो करना है, दूसरा मान लो करे ना करे, दूसरे का सुधार अगर अपना नहीं होया ना, अपना तो वो पात्री नहीं, वो पात्री नहीं है दूसरे का सुधार करना। अरे मैं समझा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। देखो, स्वामी जी महाराज जी से पूछा गया कि समाज का सुधार कैसे हो। हमारे रामायण में लिखा हूँ, पहले पेज पर लिखा हूँ। तो महाराज जी से पूछा गया कि अपना सुधार, समाज का सुधार कैसे हो। तो महाराज जी ने कहा कि समाज का सुधार कोई नहीं कर सकता, हम अपना सुधार कर सकते हैं। और हम अपना सुधार करेंगे तो हमारे को देख के एक नहीं अनेक सुधार करेंगे। जैसे पतिव्रता स्त्री उपदेश देती है तो उसकी बातें लगेगी, और कोई वेश्या उपदेश दे कि पतिव्रत धर्म का पालन करो, पतिव्रत धर्म का पालन करो, उसका उपदेश लगेगा? उसका उपदेश नहीं लगेगा। अपनी साधना में दृढ़ता रहनी चाहिए, उसी का असर पड़ता है दूसरों, उसी का असर पड़ता है। अरे मेरा मतलब कहने का ये है, आप मान लो आपका ही भाई है, वो गलत चीजों में पड़ रहा है, तो आप उसका विरोध नहीं करोगे क्या? आप उसको प्रेम से समझाओगे, फिर भी नहीं मानता, प्रेम नहीं, साम दाम दंडभेद जैसे समझेगा उसको वैसे समझाएंगे। भाई है ना अपना, लगे रहो। फिर आपका भाई है तो सारे भाई है, पड़ेगा ही ना परमात्मा के नाते। चलो, छोटा भाई है तो चाहे साम दंड भेद से समझाओ, परंतु आप उसका सुधार कर ही दो, आपके हाथ की बात नहीं है। को समझा पाएंगे क्या? मेरा मतलब ये विरोध तो करना ही पड़ेगा ना। गलत चीज का सुधार करो, गलत मार्ग पर जा रहा है भाई है तो उसका वो करो। गोकर्ण जी धुंधुकारी को बदल पाए थे क्या? नहीं बदल पाए, तो वो तो खुद ही चले गए वहाँ अपने बदल। गोकर्ण जी ने समझाया तो था, समझाया, लेकिन वो ये नहीं है कि सारी उम्र उसी के पीछे पड़े रहे। पीछे नहीं पड़ना, पर अपना तो कोशिश अपना फर्ज की बात तो पता है कि ये पूरी तरह। और देखो एक बात और है कि अपना सुधार किए बिना, अपना सुधार किए बिना दूसरे का सुधार कर नहीं सकता। अपने सुधार किए बिना दूसरे को सुधार कर नहीं सकता। और अपना जब सुधार होगा तो उसकी बात को मानेंगे।
महाराज जी जो देखने से नहीं मान रहा वो कहने से मान जाएगा क्या? हाँ। जिसको दिख रहा है कि मेरा भाई इतना महान है, इतना भगवान में लगा हुआ है, उसको देख के धुंधुकारी नहीं बदला तो कहने से धुंधुकारी बदल जाएगा? नहीं, एक तर्क दिया, एक संत है। अच्छा। संत है एक स्वामी जी के, महाराज जी। हाँ। स्वामी जी के एक संत है, उसका एक भाई जो है ना वो गुंडा है। अच्छा। तो वो जो संत था वो तो गुंडा ने कहो ही भाई तू ये काम छोड़ दे, छोड़ी गए अड़ंगे के बाजी के। तो वो कहे कि तू तेरे लिए छोड़ दे। हाँ देखो, संत को कहता है। हाँ। ये स्वामी जी के संतों में से एक, मतलब कि अब कोई सुधार करना चाहे ही नहीं। हाँ। तो उसका ब्रह्मा जी भी सुधार नहीं कर सकते। हाँ हाँ। और एक महाराज जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, विश्व विख्यात हुए। उन्होंने कहा है कि सुधरा व्यक्ति, नारा है उनका, सुधरा व्यक्ति और परिवार। सुधरा व्यक्ति और परिवार, आदमी सुधरा हो तो परिवार सुधरा हो, लेकिन सुधरे हो जब कहने से नहीं। सुधरा व्यक्ति और परिवार तभी होगा समाज सुधार। महाराज जी मन ही मन प्रणाम करके ये कहें कि हे प्रभु ऐसी लीला मत करो, वो सबसे बढ़िया, वो सबसे बढ़िया भीतर का भाव। क्योंकि ऊपर से कहने में अभिमान भी दिखेगा कि हम अच्छे हैं तुम बुरे हो, और उस समय कहने में आपको भगवत भाव है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा कि हम कह रहे हैं कि तुम सुधरो, परंतु हम भगवान मान के कर रहे हैं कि अज्ञानी मान के कर रहे हैं। मतलब मैं बढ़िया आदमी हूँ इसलिए तेने समझा रहा हूँ तो ईमान आएगा। देखो टिब्बी की एक बात है कि वो एक ध्यानचंद जी के भाई हैं, बड़े गहरे साधक है वो। तो उन्होंने कहा कि एक बार कोई बीड़ी पी रहे थे, परिचित आदमी बीड़ी पी रहा था, तो बोले प्रभु भगवते नमः। उन्होंने नहीं कहा कि बीड़ी मत पियो, बीड़ी मत छो, बोले प्रभु भगवते नमः। स्वांग क्यों बिगाड़ रहे हो प्रभु, अपना नाटक क्यों बिगाड़ रहे हो? तो उसने बीड़ी फेंक दिया, बीड़ी फेंक दिया। ये है सुधारने का, ये तरीका है। वो ऐसा हुआ ना, वो प्रश्न ही पूरा नहीं, वो प्रश्न ये कर रहे थे कि हम सबको वासुदेव सर्वम माने। हाँ। प्रश्न ये था वासुदेव देखे सबको, पर कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करे कि नहीं, ये प्रश्न। विरोध तो करना ही पड़ेगा। आपकी मोबाइल कोई लेके भागेगा, विरोध नहीं करोगे? स्टेशन थैला लेके भागे, विरोध नहीं करोगे? ये कौन सी बात है? कोई थैला लेके भागे, विरोध नहीं करोगे? वासुदेव तो माने, भीतर से मत निकले हनुमंत, ये खास बात है। थैला लेके भाग रहा है परंतु है ठाकुर जी। साधु में, वैरी में, मित्र में, चांडाल में, सब के प्रति एक ही भाव रहेगा। एक भाव। और अपना तो महाराज जी अब स्वामी जी को आदर्श मान रहे हैं। स्वामी जी को आदर्श मान, महाराज जी को आदर्श मान, ऐसा समझते हैं कि चारों युगों में ऐसे संत नहीं हुए। ये बात आई, लीलादास की बात कई जगह मैं सुनाता हूँ। और महाराज जी स्वामी जी ने कह दिया ऐसी बातें गीता जी में नहीं मिली और सतयुग में नहीं मिली। सतयुग में नहीं मिली तो ये प्रमाण है कि चारों युगों में तो गीता में इतनी सरल बात नहीं मिली। हाँ, इतनी सरल बात गीता में तो मिली वासुदेव सर्वम। भगवान ने तो एक सिद्धांत बता दिया वासुदेव सर्वम। 700 श्लोक में से एक जगह कह दिया महाराज जी। हाँ, परंतु महाराज जी ने उसका खुलासा किया। खुलासा क्या किया कि तवा भगवान, चूल्हा भगवान, आटा भगवान, दाल भगवान, कटोरी भगवान, गिलास भगवान, ये कहाँ है गीता में बताओ? और महाराज जी मैंने ये कल्याण, महाराज जी ने, भगवान ने तो कोड नंबर बता दिया। अब उसमें खोल करके आप निकालो। फोन मिला है गदर देसी अमेरिका। और महाराज जी एक कल्याण है, मैंने सबसे पढ़ा और मैं उसको लेना चाहता था। तो मंच पर मैंने बताया महाराज जी दर्शन कराएंगे भक्तांगे, तो वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उसके अंदर ये लिखे है कि हर जीव में भगवान, ऐसा नहीं लिखा सर्वभूता नाम, कण कण में, उसमें लिखे ऐसा क्यों कहा भगवान, तो इसलिए कण कण ही भगवान है। अभी चंडीगढ़ में सत्संग हो रहा था, तो शायद इस्कॉन से जुड़े थे कोई बड़े अच्छे साधक, कई श्लोक सुनाते थे वो, और सुबह उठ करके वो तिलक लगा के आते थे, माला फेरते थे। तो वो कहते थे सब भगवान है, ये बात हो ही नहीं सकता, सबके अंदर भगवान है। वो बात पकड़ ली अपनी कि सबके अंदर भगवान है, सब भगवान कैसे हो सकते हैं? बाद में एक बात कही थी महाराज जी उन्होंने। हमने कहा उनसे जिस सोना में 2 किलो सोना है 100 ग्राम निकाल दें, सोना नहीं रहेगा क्या?
गुण से तो रहेगा लेकिन वजन में नहीं रहेगा ऐसे। तो उनको मैंने कहा कि महाराज जी का स्टिकर बना है कि कर्मयोगी भगवान को अपने पास में देखता है। सबकी अलग अलग स्थिति होती है। कर्मयोगी भगवान को अपने पास में देखता है, ज्ञान योगी अपने में देखेगा कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, और भगत सब जगह भगवान देखता है। ये महाराज जी ने उत्तर दिया। महाराज जी सब में भगवान को देखना ये भी एक साधन है, लेकिन अंतिम बात ये नहीं, अंतिम बात नहीं है। ठीक बात। और यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब जगह हमारे को देखता है तो हम उससे नहीं छिपते, हमारे से नहीं छिपता। और महाराज जी अब जी आदर्श माना, ये अंतिम बात है। देखो महाराज जी के समय ये खुलासा नहीं हुआ। महाराज जी तो लिखे, लिखने में कहने में कसर नहीं छोड़े, दृष्टि नहीं गई। अभी नए पत्रक में आया है कि कण कण में भगवान है, ये तो हमारी मान्यता है। कण कण ही भगवान है, ये वास्तविकता है। और कण भी नहीं है, भगवान ही है वादो सर्वम। कण भी छोड़ो, हाँ कण भी छोड़ो, कण नहीं है, भगवान ही है। अभी नई पुस्तक में खुलासा हुआ कि कबीरदास जी ने कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तीन ओले, तिनके कोट में परमात्मा छिपा है। तिन मतलब तिनका, तिनके कोट में परमात्मा छिपा है। तो महाराज जी ने खुलासा किया कि वास्तव में तिन नहीं है, भगवान ही है। अब भगवान के सामने भगवान छिपे न छिपे, मतलब तृण नहीं है, भगवान ही है। देखो महाराज जी कितनी पैनी दृष्टि थी कि तिनके के ओट में परमात्मा नहीं है, तृण ही परमात्मा है। ऐसी बातें भी कि शास्त्रों में देखने को नहीं मिलती। स्वामी जी कहते हैं ना कि जैसे बर्फ ही बर्फ है। हाँ, बर्फ के पीछे बर्फ कैसे ऊपर बर्फ, बस के नीचे बस बर्फ, जिधर देखो बर्फ ही बर्फ। और जब महाराज जी आप आदर्श माना स्वामी जी ने, तो स्वामी जी ने यूं कहो है, स्वामी जी यूं कहो है, मतलब कौन सी पुस्तक में थे तो लिख लियो माने कोनी बात। भाई लिख लिया बा, कोई काम आवेगी। कौन सी बात? अच्छा लगे वो कौन सी? के आप दूसरे को बुरा समझना 12 महीने बंद कर दो। कोई भी बुरा नहीं है ऐसा भाव 12 महीने कर लो आप, एक साल। महाराज जी उदाहरण देते कि ईसा मसीह जा रहे थे, ईसा मसीह, लीलाधर जी, ईसा मसीह जा रहे थे, तो कोई उल्टा स्त्री थी गांव की, तो लोग उसको पत्थर मारने के लिए जा रहे थे। तो ईसा मसीह ने कहा रुको, ठहरो, सबसे पहले वो पत्थर मारेगा जिसने कभी गलत काम नहीं किया हो। अब सबके पत्थर गिर गए, सबके पत्थर गिर गए, तो किसके जीवन में बुराई नहीं रही, परंतु सत्संग मिलने के बाद बुराई छूट गई। अब हम उसको मान लेते सर्वथा बुरा है। कैसे? जैसे बचपन में 500 रुपये मैंने चोरी किया, होता है बचपन में, पता नहीं रहता, ज्ञानता में आदमी कर लेता है। 500 रुपये मैंने चुराया। अब मान लो कि ये मास्टर साहब बचपन में चोरी किए, अब बूढ़ा व्यक्ति कहेगा करे तो चोर है, मास्टर बन गया तो क्या चोर है, तो 500 रुपये चोरी किया था। अरे बचपन में किया था, सत्संग मिला, भाव बदल गया और हम उसको सर्वथा चोर मान लिए, हम उसको सर्वथा चोर मान लिए। तो बुराई आगंतुक है, आने जाने वाली है, हम उसको सर्वथा मान लिया कि बुरा है। सर्वथा बुरा मानना ही बुराई है अपने, ये सर्वथा बुरा है। लेकिन महाराज जी अपनी तरफ से संगति तो अच्छे लोगों की भी करनी चाहिए, अच्छे संग करना चाहिए। बड़े को देखो, और दुनिया में कोई किसी का सुधार नहीं कर सकता। संसार में कांटे ही कांटे हैं, जूती पहन के आप निकल जाओ, हमारा ठेका नहीं है। राम जी रावण का सुधार कर दिए, भगवान कृष्ण कंस का सुधार कर दिए, तो हम किस खेत के मूली है? ये तो अपने नाटक निभा रहे हैं। अभी सत्संग चल रहा है तो नाटक निभा रहे हैं। नहीं कर रहे महाराज जी, काम तो जो आपके द्वारा हो रहे हैं, जैसे महाराज जी बैठे हैं, ये तो काम तो यही है, ऐसे नहीं प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये है बस। परंतु हम सुधार कर ही देंगे, किसी के हाथ की बात नहीं। नारायण भगवान, ये सोमन सूत है, उड़ जाओ यार, इसमें खुद ही उड़ जाएंगे। एक पास हो गए, भजन करो।
बोलो गिरधर गोपाल की। तो खास बात आई कि सब रूपों में भगवान ही हैं, वासुदेव सर्वम। जय हो धानसुवाड़ा की जय हो। नारायण 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 नारायण। आई है सर्वथा बुराई नहीं। ये बड़ी विशेष बात है कि सर्वथा मतलब नहीं है बुराई, आई है, चली जाएगी। इससे बड़ी बात है बुरा है ही नहीं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। नारायण 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 नारायण। है ही नहीं।